क्या विरोध की आवाज की अहमियत सरकार देखकर तय होती है या मुद्दा देखकर? झारखंड में हजारों छात्र कई दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन को लेकर अब सिर्फ परीक्षा प्रणाली ही नहीं बल्कि राजनीति और एक्टिविज्म भी चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। क्योंकि इस आंदोलन ने सिर्फ पेपर लीक और भर्ती घोटालों पर ही नहीं बल्कि कुछ संगठनों के कथित दोहरे रवैये पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं क्योंकि जिस तरह से आपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो चीजें की उसे देख करके गई, जो चीज सोच रही थी सरकार की नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने, युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा। या आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातों को आप। सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे समर्थन में रहें, जो भी मांगे हैं डिमांड से मेरे भैया ने हम पूरी तरह कह जितने दिया भी आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है। हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए। हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है। और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे। झारखंड में पेपर लीक और भर्ती अनियमितताओं का मामला अब सिर्फ परीक्षा विवाद नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। झारखंड की राजधानी रांची में छात्र लगातार 5वें दिन भी सड़कों पर डटे रहे। यह अनिश्चितकालीन धरना 29 जुलाई से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी है। छात्रों का आरोप है कि राज्य की भर्ती परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं और मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। इस आंदोलन में प्रदर्शनकारी छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला, अल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च किया और साफ चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वो झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। धरना स्थल पर लगातार नारे गूंज रहे हैं, जेपीएससी में सीबीआई जांच कराओ, स्टूडेंट्स यूनिटी जिंदाबाद और हेमंत सोरेन जवाब दो। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया जाए। ये परीक्षा 19 अप्रैल को आयोजित हुई थी। साथ ही जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई और ईडी जैसी स्वतंत्र एजेंसियों से कराई जाए। साथ ही छात्र ओएमआर शीट में 5वां विकल्प नॉट अटेम्प्टेड जोड़ने की भी मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि ये सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे भर्ती तंत्र में पारदर्शिता और मेरिट बचाने की लड़ाई है। कई छात्रों ने इस आंदोलन में अपनी बात प्रमुखता से रखी। गिरिडीह के अभ्यर्थी अंकित कुमार का कहना है कि हजारों छात्रों का भविष्य भ्रष्टाचार की वजह से खतरे में है। उनका कहना है कि अधिकांश छात्र किसान परिवारों से आते हैं और उन्हें सिर्फ निष्पक्ष अवसर चाहिए। रांची की आदिवासी छात्रा स्नेहा ने कहा कि वो 2023 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, लेकिन अगर समान अवसर ही नहीं मिलेगा तो नौकरी कैसे मिलेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों की बात सुनने की अपील की। एक अन्य अभ्यर्थी राहुल कुमार क्रांति का आरोप है कि जेपीएससी में पहले भी पेपर लीक जैसे मामले सामने आए हैं। इस बार ओएमआर शीट लीक होने का आरोप लगाया जा रहा है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने इस मामले में सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र इससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि पहले जेएसएससी सीजीएल मामले में भी जांच हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए अब स्वतंत्र एजेंसियों से जांच की मांग की जा रही है। एक दिलचस्प बात यह है कि जिस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में यह आंदोलन चल रहा है वो खुद प्रतिरोध आंदोलनों का ऐतिहासिक केंद्र माना जाता है। 1978 में हजारों रांची वासियों द्वारा वापस हासिल की गई जमीन पर बने इस स्टेडियम का नाम महान आदिवासी नेता, राजनीतिज्ञ और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर रखा गया था। आज यही स्टेडियम एक आंदोलन ही नहीं बल्कि सामाजिक एकजुटता का भी प्रतीक बन गया है। गौरतलब है कि इस आंदोलन में धरने की शुरुआत रोज राष्ट्रगान से होती है। मंच पर बिरसा मुंडा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की तस्वीरें लगी हैं। दिन भर स्थानीय लोग यहां पहुंचकर भोजन, पीने का पानी, रेनकोट और दूसरी जरूरी सामग्री दान कर रहे हैं। कई लोग दान पेटी में आर्थिक सहयोग भी दे रहे हैं। छात्रों का यह भी कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है। उनका दावा है कि झारखंड की धरती पर विरोध का तरीका अलग है। वो सिर्फ सरकार से अपनी बात सुनने और निष्पक्ष कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। इसी बीच सीजेपी से जुड़े अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों से बात की है।
उन्होंने कहा कि सीजेपी झारखंड में छात्रों की इस लड़ाई में पूरी तरह साथ है और उनकी सभी जायज मांगों का समर्थन करती है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीजेपी की ओर से छात्रों के समर्थन का ऐलान किया। हालांकि सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग बहस भी छिड़ गई। कई यूजर्स ने सीजेपी पर सिलेक्टिव एक्टिज्म के आरोप लगाए। कुछ लोगों का कहना था कि जब झारखंड में यह आंदोलन कई दिनों से चल रहा था तब कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से कोई सक्रियता नहीं दिखी और अब जब मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया तब समर्थन का ऐलान किया गया। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यह आरोप भी लगाया कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं होती वहां के आंदोलनों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का रवैया अलग और बेहद नरम दिखाई देता है। हालांकि यह आरोप सोशल मीडिया पर व्यक्त किए गए विचार हैं और सीजेपी की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उधर पेपर लीक विवाद लगातार राजनीतिक रंग भी ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि लगातार हो रही भर्ती अनियमितताओं और पेपर लीक ने राज्य की परीक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा कमजोर कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि झारखंड में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी अलायंस की सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने में विफल रही है। दरअसल झारखंड में एक दो नहीं कई बड़ी परीक्षाएं विवादों में रही हैं। सबसे बड़ा मामला 2023 की जेएसएससी सीजीएल यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का रहा। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, परीक्षा रद्द करनी पड़ी, दोबारा परीक्षा कराई गई और सीआईडी जांच शुरू हुई। जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा भी पेपर सुरक्षा और कथित लीक के आरोपों में घिरी। इस मामले की जांच सीआईडी की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी कर रही है। आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी परीक्षा माफिया और सॉल्वर गैंग की भूमिका के आरोप लगे। इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेएससी की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में हिंदी और विज्ञान के प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। बाद में दोनों पेपर रद्द कर दोबारा आयोजित किए गए। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित नीट यूजी पेपर लीक जांच में भी झारखंड का नाम सामने आया। सीबीआई जांच के दौरान हजारीबाग और देवघर से जुड़े महत्वपूर्ण लिंक मिलने की बात सामने आई थी। विवाद केवल इन्हीं परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहा। 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भर्ती, असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर भर्ती, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भर्ती, सिविल जज जूनियर डिवीजन, मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी एपीपी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर भी सवाल उठे। इन बढ़ते विवादों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग ने 9 भर्ती परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी और आयोग ने इसे अपरिहार्य परिस्थिति बताया। इसी वजह से इससे राज्य की भर्ती प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर नए सवाल खड़े हो गए। इसी बीच राष्ट्रीय स्तर पर पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून को लेकर भी चर्चा तेज है। पेपर लीक पर कड़ी सजा और संगठित परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई जैसे प्रावधानों की चर्चा के बीच झारखंड का यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या सिर्फ जांच से भरोसा लौटेगा या फिर पूरी भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है। अब सबकी नजर राज्य सरकार के अगले कदम, जांच की दिशा और छात्रों की आगे की रणनीति पर टिकी हुई है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।